हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर सेशन में हम लोग प्रेजेंट है आज। और आज हमारे साथ में हमारा स्टूडेंट है ओम। ओम ने जेई एडवांस क्रैक किया है एंड कैटेगरी रैंक 13 स्कोर करी है एंड उसे आईआईटी बॉम्बे अलॉट हो रहा है इन द थर्ड राउंड। ओके, सो ही वुड बी जॉइनिंग आईआईटी बॉम्बे एंड उनकी ये जो जर्नी है, जो 2 साल की एक स्ट्रगलफुल जर्नी होती है, उसके बाद में बच्चे को एक कॉलेज अलॉट होता है, उसके बारे में बच्चे से जानेंगे। सबसे पहले ओम, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कौन सी स्कूल करी, कहाँ पे रहते हो, घर में कैसे परिवार का माहौल है? सर, मेरा नाम ओम सजन पुण्यंटी। मेरी स्कूलिंग हिंदू ज्ञानपीठ कॉन्वेंट से हुई है। मेरे फैमिली में पापा और मम्मी हैं और मैं 10th में स्कूल टॉपर रह चुका हूँ। अरे वाह, शाबाश। और फिर मैं जब 10th हो गई पास, रिजल्ट आए तो फिर मैं कंफ्यूज था कि 11th में साइंस में बायो लेना चाहिए, मैथमेटिक्स। सो मैंने फिर रिसर्च किया तो फिर उसमें पता चला कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा ऑप्शंस है अपने पास। और फिर जब मैंने कोचिंग ढूंढ रहा था तब मेरे को फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया और पिछले पास ईयर के रिजल्ट देख के मेरे को ऐसा लगा कि न्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। सर भी अच्छे हैं, सपोर्टिव फैकल्टी है और पर्सनल जो सब पे जो मिलता है वो भी सही है, मतलब बाकी कोचिंग से अच्छा है। तो बेटा, मतलब ये जो 2 साल की जर्नी रही, उसमें आपका क्या शेड्यूल पैटर्न कैसा रहता है? कैसे पढ़ाई करते थे आप? क्लास के बाद कब क्लासेस होती थी, उसके बारे में थोड़ा शेयर करें। हाँ सर, जैसे यूजुअली क्लास 3 से 8 होती है इवनिंग को, और मेरा ऐसा था कि मैं दिन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता था। सो मैंने बना लिया था कि मैं रात को पढ़ाई करूँगा। सो मैं रात को खाना वगैरह खा के रात के 2-3 बजे तक पढ़ाई करता था। 2-3 बजे तक? हाँ, पढ़ाई करते थे डिनर के बाद में? हाँ, डिनर के बाद में। और फिर दिन में सुबह 9 से 10 के बीच में उठ के फिर उठे से, जैसे सर ने भी सजेस्ट किया था कि केमिस्ट्री सुबह पढ़े तो अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश में जल्दी समझ में आता है। सो मैं उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके केमिस्ट्री पढ़ाई करते थे, रटने वाली चीजें जिसके अंदर रिएक्शंस और ये सब ऑर्गेनिक वगैरह। ओके। और फिर क्लास को आने से पहले एक बार रिवाइज करके आता था। जो भी क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ाया जाता था उसको बच्चा रिवाइज करके आता था। ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी नया क्लास स्टार्ट हो उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में क्या हुआ है वो अगर आप नॉलेज के साथ में क्लास में बैठेंगे तो क्लास और ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें आती रहती हैं। ओके, तो बेटा ये तैयारी एंड फॉर सॉल्विंग आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी? जैसे मैं 11th में स्टार्टिंग में जब आ रहा था तब मैं जब मेरे को थोड़ा हार्ड जा रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में डीपीपी सॉल्व की। फिर जब थोड़ा हो गया, कोप कर लिया, तब फिर मैं डीपीपी से डायरेक्ट मॉडल सॉल्व करने लगा, क्योंकि न्यूज़ की मॉडल अच्छी है। डीपीपी इज ओके बट मॉडल आर बेस्ट। बेसिक के लिए भी जैसे लेवल रहते हैं, लेवल 1, 2, 3, फिर एक्सरसाइज अलग अलग। सो वो लेवल एक हायर लेवल पे जाते हैं अपन। सो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक मतलब जो अपने वाइट मटेरियल सीपीपी होता है, क्वेश्चन बैंक, उससे करते थे? हाँ, पहले, और फिर बाद में मॉडल पे मूव कर जाते। हाँ, फिर जैसे 11th या 12th की स्टार्टिंग हुई तो फिर मैंने डीपीपी बंद करके मॉडल सॉल्व किया, क्योंकि मॉडल की लेवल सब लेवल मिलते हैं अपने, हाई से लो, इजी लेवल से मॉडरेट, फिर टफ, सब एक इसमें मिलता है। तो आपने मॉड्यूल्स को बेस मान के प्रेफरेंस दिया। ओके, फिर मॉड्यूल के बाद अपन पीवाईक्यू पे सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू भी लगाए थे लास्ट से पहले, जेई मेंस से पहले? हाँ, जेई मेंस और एडवांस के दोनों के पीवाईक्यू लगाए थे। पीवाईक्यू सारे आपने सॉल्व किए, तो काफी कॉन्फिडेंस आया है कि भाई हाँ यार मैं कर सकता हूँ। पास के क्वेश्चन आ रहे तो फिर ये भी जमी जाएगा। ओके। एंड बेटा, जो टेस्ट होते थे यहाँ पे आपने कौन कौन से टेस्ट दिए? कुछ मिस किए या सारे दिन? नहीं सर, मैं क्लास भी पूरे अटेंड किए, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। और टेस्ट भी सब दी है। बस एक टेस्ट मेरी मिस हुई थी 11th में, मेजर टेस्ट। क्योंकि एक फंक्शन था तो बस ओवरनाइट गया और फिर नेक्स्ट डे रिटर्न, तो क्लास तो एक भी मिस नहीं की, बस एक टेस्ट मिस हुई थी संडे की। ओके, संडे को एक टेस्ट मिस हुई थी। देखिए 2 साल में रेयर कोई क्लास मिस हुई है, और अगर टेस्ट भी हुआ है तो वो रेयर टू रेयरेस्ट होता है। तो देखिए एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है, रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट की पहचान ये है कि वो अपनी क्लासेस को लेके, अपने टेस्ट को लेके 2 साल सिंसियर रहे। ठीक है? ओके बेटा। एंड बेटा, आपकी क्लास का माहौल कैसा क्या था? सर, क्लास में माहौल एकदम स्ट्रिक्ट रहता था और फ्रेंडली भी, मतलब अपना ऐसा प्रेशर फील नहीं होता था
और साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छी चलती थी। ओके, एंड फ्रेंड सर्कल कैसा था आपका? सर फ्रेंड सर्कल अच्छा था, मतलब सब पढ़ाई में फोकस थे, हाँ। सपोर्ट करते थे, डाउट डिसीजन होते थे। डाउट डिस्कशन, ओके। एंड जो एक मन में रहता है कि कई बच्चों के कि सर कभी हम लोग बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, माइंड थोड़ा सा वैसे हो जाता, तो उसमें आपका क्या मतलब क्या ऐसे शेड्यूल रहता था कि भाई आप रिफ्रेश हो जाओ, अपने माइंड को थोड़ा सा बेटर कर लो? सर मेरे ओपिनियन से सबसे बेस्ट रिफ्रेशमेंट अपनी स्लीप होती है। Sleep कि आप सो जाओ, थोड़ा नैप ले लो, शॉर्ट नैप। ओके। और फिर इसमें जो और ही बोर हो रहे तो आप वॉक को जा सकते हो। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते थे? नहीं सर, मैं 2 साल तक कम्प्लीटली बंद थी। अच्छा। तो पर तो वॉक वगैरह चालू था walk बस, चालू जिम है। वगैरह कुछ थी अच्छा, नहीं। जिम विम सब बंद कर रखी हाँ। थी, ओके। 2 साल वॉक था, और समझे एक मेरे को लिखने की, राइटिंग की हैबिट थी, हॉबी थी, पोएट्री वगैरह। सो हाँ। कुछ बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया तो मैं थोड़ा लिखता था बस। अच्छा, तो वाह यार, राइटर भी अपना हम तो। चलो भाई, वो पक्का हमको भी थोड़ा सा दिखाना क्या क्या हाँ, पोएम्स सर। लिखी हुई हैं। एंड जो आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप कुछ टिप्स देना चाहें, प्रिपरेशन टिप्स, तो सजेशंस दैट वुड बी मोस्ट वेलकम। हाँ सर। सर मेरा पहला ओपिनियन सजेशन तो ये रहेगा कि आप न्यू की क्लास अटेंड करो और क्लास में 110% फोकस रहो। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। और आप मेन मतलब शॉर्ट नोट बनाते रहो। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि 10 लेसन के एक साथ शॉर्ट नोट बनाओ, वैसा नहीं। लेसन चलते चलते आप डेली में से 10-15 मिनट या 20 मिनट निकालो, आधा एक घंटा, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैक्स 30 मिनट बहुत हो गए। आपको शॉर्ट नोट्स लास्ट मिनट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मतलब आपने हर चैप्टर के शॉर्ट हाँ। नोट्स बना रखे थे, ओके। एंड प्रैक्टिस भी भरपूर की है, हाँ। टेस्ट भी भरपूर दिए, हाँ। एंड एक अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा है हाँ। कि नहीं यार, बड़ी जर्नी है, लंबी जर्नी है, और उसे अपने को संयम के साथ में कंट्रोल करके रखना है। मेन है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कोई भी हालत में। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वेरी गुड। तो आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं डिस्ट्रैक्ट हुए हों, किस मोड और वे से डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे? सब मोस्टली तो सब फोन से डिस्ट्रैक्ट हुए। अच्छा। फोन, सोशल मीडिया। फोन, सोशल मीडिया, एंड फ्रेंड्स का कुछ फ्रेंड्स गलत संगत हो गई हो किसी की? हाँ, मतलब कुछ हुए ऐसे, मतलब मस्ती घूमने में वगैरह। देखिए, ये एक स्टूडेंट सी, हम तो बोलते हैं, एक स्टूडेंट भी बोल रहा है कि उनके जो फ्रेंड्स थे जिनका कम स्कोर आया या जो और बेटर कर सकते थे, उनका डिस्ट्रैक्शन बाय वे ऑफ सोशल मीडिया या किसी और गलत संगत, गलत फ्रेंडशिप जो कि आपके गोल से मैच नहीं करते हैं, तो उनके साथ में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ओके ओम, वी विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड, और ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे, आगे भी और इंटरव्यूज करेंगे, स्टूडेंट के साथ में मिलाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।